क्या आप जानते हैं कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उनके एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। वो सेंटेंस में कौन सा पार्ट प्ले करते हैं ये आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम कुछ ग्रामेटिकल क्लासेस या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उनके यूज़ के अकॉर्डिंग क्या काम करते हैं वो सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है और उन्हीं क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और ये 8 होते हैं टोटल। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले है नाउन। नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडियाज़, कुछ भी। थिंग्स में जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या कुछ भी हम सोच सकते हैं, उनके नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे हरी, मीरा, चंडीगढ़, दिल्ली, इंडिया, बुक, बॉल, द सन, द मून, लव, हेट, फियर एट्सेट्रा। ये सभी क्या होंगे? नाउन। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए। आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड रिया। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। वी सैंग अ सॉन्ग टुगेदर। ये सभी नाम हैं, तो ये क्या होंगे? नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे आई, माई, ही, शी, इट, दे, देम, यू, योर्स एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए, जीत इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। ये जो ही है इस नाउन के लिए यूज़ किया गया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। The keys are where you left them. I reached home at 6 in the evening. You should look into the matter. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है वर्ब। वर्ब वो वर्ड्स हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की स्थिति को बताते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा होता है उसको डिनोट करने के लिए वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रीड, सिट, रन, पिक, कम, वॉक, स्लीप, ईट। ये सभी क्या हैं? वर्ब्स। और वर्ब्स में भी क्या? मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स है ना ये। इसके अलावा कौन सी होती हैं वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, या फिर हेल्पिंग भी बोलते हैं इनको। बताया था ना पिछली वीडियो में। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके अलावा डू, डज, डिड, या फिर हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल। ये सब क्या होंगी? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। डिड यू हैव योर लंच? रीमा लाइक्स टू सिंग। अथर्व इज प्लेइंग क्रिकेट। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर सिस्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब उनके बारे में कुछ एडिशन में बताते हैं हमें। कैसे ढूंढेंगे हम सेंटेंस में इनको? हमें वर्ब का पता चल जाएगा ना, एक्शन वर्ड होगा या स्टेट ऑफ बीइंग होगी। वर्ब से फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्या? हाउ, व्हेन एंड वेयर करके। तो हमें आंसर में जो भी मिलेगा वो हमारी एडवर्ब होगी। ठीक है, कैसे? सेंटेंस में बताती हूँ, देखो। ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम क्विकली। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसमें वर्ब और सब्जेक्ट कौन सा है? ही इसमें सब्जेक्ट है और ये क्या है?
प्रोनाउन, है ना। और ही ने क्या काम किया, सॉल्व करने का, है ना। सॉल्व किया तो सॉल्व क्या हो गया, एक्शन इसका, वो होगी हमारी वर्ब। क्या सॉल्व किया इसने, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब से हम सॉल्व से पूछेंगे हाउ, व्हेन या वेयर लगा के। उसने प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व किया, जल्दी सॉल्व किया, तो ये कौन सा क्विकली किसका आंसर बन रहा है, कैसे का, है ना। कैसे सॉल्व किया इसने, क्विकली। तो ये मॉडिफाई कर रहा है सॉल्व वर्ब को, ये क्विकली, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, हमारी ये वर्ब वाली कंडीशन क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसने काम किया प्रोनाउंस करने का। क्या प्रोनाउंस किया, वर्ड। कैसे प्रोनाउंस किया, करेक्टली। तो ये क्या हो गया, सही से प्रोनाउंस किया ना, एडवर्ब हो गया। तो ये किसको, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सेम पहले वाला केस। अब ये बच गया क्वाइट। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं कि उसने वर्ड को बिल्कुल सही से प्रोनाउंस किया। तो ये जो बिल्कुल है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है क्या, कर रहा है ना। तो ये एक एडवर्ब को मॉडिफाई करके खुद भी एक एडवर्ब बन जा रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्लावर है। ठीक है, उसके बारे में क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है ना। तो सुंदरता उसकी विशेषता है, तो ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वर्ब क्या है, दिखाई दे रही है तो साफ साफ, इज़ है। अब एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि वेरी, बहुत सुंदर है, सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये क्या होगी, एडवर्ब हो जाएगी हमारी। ये एडजेक्टिव वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें ये लास्ट सेंटेंस आप मुझे बताओगे, आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, इसमें कौन सी एडवर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, सिर्फ नाउन के। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं गुड, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, लेट, वही ना, नाउन की विशेषता बताते हैं ये। ठीक है, कुछ भी उनके बारे में बताएंगे। कैसे, देखो, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें नाउन कौन है, स्टूडेंट्स है ना, ये एक ग्रुप को नाम दे दिया हमने, है ना, तो ये हमारा नाउन है। ठीक है, इसके बारे में क्या कोई विशेषता बताई जा रही है, नंबर बता रहे हैं इसका, है ना, कि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पिंक ड्रेस यू वोर येस्टरडे वॉज ब्यूटिफुल। पिंक ड्रेस की बात हो रही है, क्या है वो, क्या बोल रहा है, पिंक ड्रेस के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है ना, तो ये ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट सेंटेंस को आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई सॉ अ ह्यूज एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। ये करेक्शन कर लीजिए, ऑन द ग्राउंड होगा ये। आई सॉ अ ह्यूज एलिफेंट ऑन द ग्राउंड। तो इसमें कौन है, नाउन कौन है, एलिफेंट है ना, और इसके बारे में क्या इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये ह्यूज है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंसेस देखिए, अ लिटिल मंकी सैट अंडर अ ट्री। इसमें नाउन कौन सा है, मंकी है और ट्री भी है। ठीक है, ये लिटिल क्या है, इस मंकी की क्वालिटी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अब वर्ब कौन सी है, सैट। अब ये वर्ड बच गया अंडर। ये मंकी और ट्री, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है कि मंकी कहाँ बैठा है, अंडर अ ट्री, तो ये हमारी प्रेपोजिशन हो जाएगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। नाउन कौन से हैं,
एक किड्स है और एक गार्डन है। वर्ब हो गई आर प्लेइंग, तो ये बचा इन, ये क्या हो जाएगी हमारी प्रेपोजिशन। ठीक है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ प्रेपोजिशन कौन सी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल, इसमें नाउन हो जाएगा मॉम, स्टोर और स्कूल, है ना। अब मॉम ने कहा है मुझे, मी क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। क्या कहा है, मेरे स्कूल के पास वाले स्टोर पे जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टोर और इसके बीच में क्या रिलेशन है, टू से जुड़ा हुआ है ना, ये सेंस की इसी से बन रही है। और यहाँ पे स्टोर और स्कूल के बीच में क्या रिलेशन है, स्टोर किसके पास है, मेरे स्कूल के पास। ठीक है। ये हो जाएगा हमारी प्रेपोजिशन, और यहाँ पे ये भी हमारी प्रेपोजिशन। कहाँ जाना है, टू द स्टोर। ठीक है। अब ये दो प्रेपोजिशंस हैं इसमें। अब आपने इन सेंटेंसेस में नोट किया होगा कि हर एक प्रेपोजिशन वर्ड के बाद एक नाउन या प्रोनाउन वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो हमेशा प्रेपोजिशन का ये नाउन जो आ रहा है ना, इसके बाद इस प्रपोजिशन का ये स्टोर ऑब्जेक्ट होगा, इस प्रपोजिशन का ये स्कूल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अगर ये नाउन नहीं आता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिस्टर जिम इज़ इन द रूम। इसमें अब देखो, मिस्टर जिम है हमारे नाउन है। ठीक है। वर्ब हो गई, रूम जो है वो भी नाउन है। ठीक है। अब ये इन है, इसके और इसके बीच में रिलेशन बता रहा है, तो ये हमारी प्रपोजिशन हो गई। ठीक है। अब नाउन आ रहा है तब है ये ऐसा, इसलिए ये नाउन जो है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक सेंटेंस में ऐसे लिखती हूँ, मिस्टर जिम इज़ इन, बस। ठीक है। इसमें मिस्टर जिम हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। इज़ वर्ब हो गई, सब्जेक्ट ये नाउन हो गया। ठीक है। इन, अब वर्ब से क्वेश्चन पूछो, कहाँ है मिस्टर जिम, इन, अंदर है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो ये वर्ब को मॉडिफाई करके एक प्रपोजिशन तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एडवर्ब। ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो ऐसे प्रपोजिशन होगी कि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। सेंटेंस या फ्रेजेस या क्लॉजेज या वर्ड्स, ठीक है, कनेक्ट करने का काम होता है इनका बस। जैसे एंड, और, बट, येट, ऑल्दो, बिकॉज, नॉट, ओनली, एट्सेट्रा। जैसे सेंटेंसेस देखो, रामा एंड हरी आर कजन्स, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द बस, I haven't finished my project yet. Although she was ill, she went to work. Okay, next है interjection. ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ओह, वाओ, अलास, ये पी, एट्सेट्रा। ठीक है। और हमेशा इनके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आता है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, हुरा वी वॉन द गेम, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अलास दैट इज़ रियली सैड, ब्रावो यू हैव डन वेल। ऑल राइट, आगे चलते हैं। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड्स की उनके काम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की होती है। तो सेम वर्ड अलग अलग काम करके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। जैसे देखो, द हेवेंस शावर्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव। हेवेंस सब्जेक्ट है, शावर करने का इसने काम किया। ठीक है। क्या शावर की, ब्लेसिंग्स। कहाँ से, ऊपर से। ठीक है। फ्रॉम अबव, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज। ठीक है। यहाँ पे अब बर्ड्स है, नाउन है, उड़ रहे हैं बर्ड्स, कहाँ, ऊपर, ट्रीज के ऊपर। तो ये इनके बीच का रिलेशन अबव दे रहा है ना, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो अबव क्या होगा, प्रेपोजिशन। और ये नाउन जो ट्रीज है वो इसका
ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द अबव सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें, नाउन है ना, वर्ब ये रीड है। अब नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये अबव इसके आगे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। आया समझ में। अब आपके लिए प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं हम, फिर आपको सेम वही अपनी नोटबुक में इनको लिख के फिर पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करके लिखना है, ठीक है। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। द प्रिटी गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। माई मदर एंड माई आंट आर ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर्स। मिस्टर मिन लाइक्स टू वर्क। A buzzing bee looked for nectar in the flower. The rainbow is very beautiful. A big spider spun a web in the kitchen. Wow, you look gorgeous. Okay, so that's all for today. Thank you for watching this video. अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए keep supporting. Good day to you. Bye bye.